एक और चीज जो तुम कर सकते हो ना, वो ये है कि फाइंड आउट योर इंटरेस्ट्स, उसको उसको बड़ा स्टैंड लो। देखो अब जैसे अगर तुम मैकेनिकल से हो, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सर्टेन काइंड ऑफ वर्क, read more about it. It doesn't necessarily have to be design related. I'll give you an example. जैसे कि मैं आईडीसी में आई ना, अब जैसे तुम्हें लगता है डिजाइन कॉलेज है, बट डिजाइनर्स को लगता है कि ये टेक कॉलेज है क्योंकि इसमें देयर इज अ, Always, सॉरी, always, all engineering, all IITs are considered as tech colleges instead of यस। design colleges. तो हम जो डिजाइन बैकग्राउंड से ना, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। इनफैक्ट हमें लगता है दैट द नॉन डिजाइन जो टेक वाले ना, दे हैव एन इजी वे आउट इन दिस कॉलेज। डिजाइन वालों को इशू होता है बिकॉज हमें टेक से रिलेटेड चीजें सीखनी पड़ती है, जो कि हमारे लिए इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हमें वही तो छोड़ के हम डिजाइन में आए थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मुझे रिसर्च पे कोई प्रोजेक्ट लेना है तो मुझे बहुत टेक रिलेटेड लेना पड़ेगा। तो बट मेरा इंटरेस्ट जैसे कम्युनिकेशन, मुझे कम्युनिकेशन में बड़ा मजा आता है, सिर्फ बातें करने में बड़ा मजा आता है, मुझे वीडियोस बनाने में मजा आता है। तो मेरा जो P2 था, जो मेरा प्रोजेक्ट होता है थर्ड सेमेस्टर में, वो मैंने वीडियो रिलेटेड ही किया फिर, और जैसे मुझे हिमाचल के कल्चर में बहुत इंटरेस्ट है, जैसे तुमने मेरे वीडियोस पे देखा ही होगा या इंस्टाग्राम पे देखा होगा, आई एम सो लाइक आई एम सो अबाउट माई स्टेट। तो आई वॉज एबल टू डू समथिंग इन दैट फील्ड बिकॉज आई हैड सच, मतलब इतना स्ट्रांगली मैंने होल्ड किया था। मेरा पूरा P2 वॉज अबाउट हाइपर लोकल एजुकेशनल वीडियोज। तो मैंने हिमाचल में आके हिमाचली भाषा में, यहाँ कांगड़ी भाषा में, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए एजुकेशनल वीडियोस बनाई, साइंस रिलेटेड। तो बिकॉज आई हैड सच अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन, आई हैड समथिंग आई बिलीव्ड इन, it was so easy for me to build on top of that and do something in the college. So if you have free time right now, find that thing for yourself. तुम्हें क्या पसंद है? एंड ऐसा नहीं है कि सब बच्चे क्लियर होते हैं जब वो आते हैं कॉलेज, बट आई स्पेसिफिकली रिमेंबर मेरी एक रिफ्लेक्शन प्रेजेंटेशन जो हमारी सेमेस्टर के एंड में होता है, आई थिंक मेरी फर्स्ट रिफ्लेक्शन प्रेजेंटेशन में मुझे एक प्रोफेसर ने कमेंट किया था दैट ही appreciates that I have such a strong liking for a subject matter like this, कि I'm very clear about what I want to do in life. And it did help because I was very clear कि मुझे अपने P2 में क्या करना है, मुझे इससे रिलेटेड ही करना है। जरूरी नहीं है, अगर तुम्हारा ओपन माइंड है तो भी चलेगा। if you're open to more options, that is also okay. But you can also try to find this out. The sooner the better. वही बात है। मतलब जब डिजाइन मैंने मतलब कि डिजाइन में इंटर करने का सोचा था, तब पहले मतलब मैकेनिकल से आकर तो मैंने पहले ये सोचा था कि मैं ट्रांसपोर्टेशन कर लूँ। फिर बाद में पता चला कि प्रोडक्ट डिजाइन भी एक चीज होती है। और फिर बाद में मतलब एक बार मैं मर्सिडीज का AVTR का वो जो व्हीकल है उसका वो वीडियो देख रहा था, तो उस समय मुझे इंटरेक्शन के बारे में पता चला कि उसमें इंटरेक्शन की चीजें भी होती है। तो मुझे मतलब या कि ये भी होता है इंटरेक्शन में। तो अभी पता नहीं चल रहा कि मतलब कौन सी स्ट्रीम ले लूं, कि इंटरेक्शन अरे में एक्चुअली मतलब इंटरेस्ट तो आ रहा है सब में, पर एक्चुअली अभी थोड़ा कंफ्यूज माइंडेड हो कि क्या करना चाहिए एक्चुअली। पता करो, जो इंटरेक्शन वाले हैं, जो ग्रेजुएट हो गए हैं, उनसे बात करो, पूछो क्या लाइफ है, कैसी लाइफ है आपकी। जो प्रोडक्ट वाले हैं उनसे पूछो कैसी लाइफ है, क्योंकि ना तुम्हें लॉजिस्टिकली भी देखना पड़ेगा। यू ऑल्सो नीड टू बी एबल टू हैव लाइक अ गुड स्टेबल लाइफ फॉर योरसेल्फ ना। हाँ। अभी ब्लोअर खरीद के यहाँ पे मैं बैठी हूँ, अगर गरम सेक रही हूँ, तो पैसे से है ना वो। आई मीन that you need to be able to have a good life for yourself. So find out what kind of life do you want to have. Accordingly तुम वो स्ट्रीम चूज करो। अदरवाइज काम वाम तो सब में सेम हो ही जाता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से तो जैसे मोर यू लर्न। हाँ बताओ। जैसे कि तुम अभी इंटरेक्शन कर रही हो, तो हाँ मेरा मतलब थोड़ा फार इंटरेस्ट व्हीकल्स में वगैरह भी है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मतलब इंटरेक्शन ये इंटरेस्ट के लिए बेस्ट है या नहीं, मतलब व्हीकल्स वगैरह जब अब अगर होगा तो। मिक्स करो। अरे देखो, See, इससे तो see. तुम लाइन What में you're आ गए। doing, Atharva, is you're asking Anjali to select the stream you like. मतलब जो इंटरेस्ट है ना, नहीं नहीं, आपका जो वो इंटरेस्ट है नहीं अथर्वा, वो नहीं पूछ रहा मैं। मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो एक्चुअली कर रही है, मतलब मैंने अभी तक इंटरेक्शन मतलब कुछ पता नहीं है मुझे। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इंटरेक्शन में ऐसी चीजें होती है क्या,
एक्चुअली मतलब अच्छा, जब हम अब स्टडी कर I'll रहे give you हैं। a task. अथर्वा, I understand your question. I'll give you a task. ठीक है, आईडीसी की वेबसाइट पर जाओ एंड फाइंड आउट अबाउट वन प्रोफेसर जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कुछ कर रहा है इंटरैक्शन डिजाइन में। ओके ओके ठीक है, और ओके एल्स ओके, गो फाइंड आउट प्रोडक्ट डिजाइन के कोई प्रोफेसर जो कि इंटरैक्शन से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, ठीक है और चलेगा। वो फाइंड आउट एनी प्रोफेसर इन द होल ऑफ आईडीसी जो कि ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है। ओके ओके, मैं देखूंगा मतलब विजिट करके। हाँ, वो तुम देखो। देखो पता है क्या होता है इवेंचुअली ना, इंटरैक्शन, ये प्रोडक्ट वगैरह ये सब कुछ नहीं होता है। एंड में तुमने एक प्रोफेसर के अंदर मेंटरशिप लेके काम करना है, ये करना है तुमने, तुम्हारा P2 ये होना है, तुम्हारा P3 ये होना है। ठीक है, तुम्हें उसी प्रोफेसर के साथ हर मतलब बात करनी है, उसके साथ डील करना है, उसका नॉलेज तुमने गेन करना है। ये तुम्हारी लाइफ होगी मास्टर्स में। इंटरैक्शन, प्रोडक्ट, ये सब मोह माया है। तो यू फाइंड आउट इज देयर एनी प्रोफेसर जो कि जब यू फील लॉस्ट यू विल गो टू देम एंड यू विल बी लाइक, अरे सर दिस इज हु आई वांट टू बी लाइक, या फिर मैम आपके जैसे बनना है, यू नो, मतलब वो फाइंड आउट करो किससे रिलेट कर रहे हो तुम। यार मुझे पता है मैं बड़े अम्ब्रेला आंसर दे रही हूँ तुमको। नहीं नहीं, ये नहीं सही है। सी सही है दिस इज मतलब। हाउ इट्स सपोज्ड टू बी। क्योंकि कैसा होता है ना, जब आप कोई स्ट्रीम की बात करते हो, ये सब टर्मिनोलॉजीज है जो हमने बनाई है, लाइक एज ह्यूमंस, इंटरैक्शन, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्ट। इन द एंड डिजाइन इज अ प्रोसेस। मैं कितनी बार ये रिपीट कर चुका हूँ, तुम एक लोगो बनाओ या तुम एक गाड़ी बनाओ, इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोसेस। बाकी सब भूल जाओ। तो ये सब टर्मिनोलॉजी से अंदर। आई एम टेलिंग यू, आईआईटी दिल्ली आके भी बहुत सारे लोग हैं जो आए थे यूएक्स के हिसाब से, अब कर रहे हैं प्रोडक्ट। कोई आए थे प्रोडक्ट के हिसाब से कर रहे ट्रांसपोर्टेशन, कोई आया था ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से अब कर रहा है विजुअल। सो इट्स वेरी वेरी अर्गोनॉमिकल, इट्स वेरी अर्गोनॉमिकल, मतलब पूरा ऐसा इंटरडिसिप्लिनरी है डिजाइन। बस तुमको, लाइक अंजलि सेड, यू हैव टू चूज दैट वन इंटरेस्ट दैट यू हैव, वन इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट में तुम अपना पूरा लाइफ का पूरा ऐसा 2 साल मास्टर्स प्लस 4-5 साल काम प्लस आगे का जो भी है तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो, तुमको यू हैव टू लाइक डिसाइड। एंड ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन की चीजें, लाइक टू जस्ट एड ऑन टू व्हाट अंजलि सेड, इंटरैक्शन में कैसा है ना, प्रोडक्ट डिजाइन एंड इंटरैक्शन डिजाइन ओवरलैप समवेयर ऑन द अदर। मतलब आई ऑल्सो बिलीव इंटरैक्शन इज नॉट जस्ट यूआई एंड यूएक्स, मतलब एप्स का गेम नहीं है। इंटरैक्टिव प्रोडक्ट्स भी होते हैं, टैंजिबल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, वो इंटरैक्शन में भी आते हैं। सो इवन इन थिंग्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन, अभी जो हम लोग के यहाँ पे स्टार्टअप है दैट मेकिंग ई बाइक्स, जिनका बहुत बढ़िया अच्छा बड़ा डिस्प्ले है, दैट्स इंटरैक्शन डिजाइन। वो है ऑटोमोबाइल के ऊपर, बट है तो इंटरैक्शन डिजाइन ना। वो यूआई है, वो है तो एक आदमी इंटरैक्ट करेगा ना, ह्यूमन इंटरैक्ट करेगा उसके साथ। सो एवरीथिंग इज इंटरैक्ट। But if you have interest in transportation specifically, then go for transportation specifically. Don't say कि interaction में transportation हो सकता है या transportation में interaction हो सकता है, तो अक्षय कुमार वाला हो मत करो। Agree. चलिए है? देखूंगा मैं वो, और फिर डिसाइड करूंगा। बाद में तो दानिश भैया है ही। हाँ हाँ, अंजलि भी है। शी ऑल्सो रिप्लाइज टू डीएम्स है। मतलब मैं उनसे ही सीखा हूँ कि कैसे एक्टिव रहना टू रिप्लाई टू पीपल, क्योंकि आई नो शी मस्ट बी गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेज। मतलब मेरे को अभी फील हो रहा है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाट अंजलि यूज्ड टू बैक देन, कि बॉम्बार्ड कर रहे हैं लोग क्वेश्चंस के साथ, तो सबको एक एक को रिप्लाई करने में जो हो रहा है हालत, तो वो तो है, वो होता है। ठीक है चलेगा, थैंक यू। ओके, किरण, लॉन्ग टाइम नो सी। Hi, hi, hi. Hi, Anjali. Hi, Hello. Danish. So, question with Anjali is कि जैसे सीड एंड एनआईडी दोनों एग्जाम में फास्ट स्केचिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है, राइट? तो जब मैं फास्ट स्केचिंग करती हूँ तो क्रिएटिविटी बहुत लैक करती हूँ। सो इट्स लाइक पहले थोड़ा कम था, बट अभी तो आई डोंट नो प्रेशर के वजह और समथिंग, बट क्रिएटिविटी बहुत लैग हो रहा है। तो व्हाट थिंग्स कैन आई डू नाउ टू टू गेट दिस टू थिंग्स टुगेदर? I don't get it. फास्ट स्केचिंग करनी है, फास्ट थिंकिंग नहीं। तो क्रिएटिविटी भी तो इम्पोर्टेंट होता है ना। लाइक अगर अच्छा मार्क्स चाहिए किसी भी क्वेश्चन के लिए, तो क्रिएटिविटी अपन को दिखानी पड़ती है ना, तभी ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। But what I don't understand is what is the relation between creativity and fast sketching? So suppose I'm drawing a product, I'm designing a product, suppose. So अगर मैं वो प्रोडक्ट को फास्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं क्रिएटिव नहीं हो पाती हूँ। मतलब आई जस्ट ड्रॉ वेरी ब्लैंक और वेरी सिंपल शेप और समथिंग लाइक दैट। तो मेरा उस टाइम माइंड काम नहीं करता है। मेरा आर्किटेक्चर बैकग्राउंड है, एंड हमेशा से धीरे से आराम से डिजाइन करने का वो आदत लग चुका है, लाइक 5-6 साल से।
तो इस चीज में बहुत लैग कर रही हूँ मैं, तो व्हाट कैन आई डू? I think it's good that you asked this question because I think ये थोड़ा सा misunderstanding है. When I say you sketch fast, it's because I want you to take time and think first. Okay, so if you have 5 minutes, dedicate 3 minutes to just think, to go on the last sheet of your answer sheet, rough page पे थोड़े से rough sketches करो. And जब decide हो जाए कि तुम्हें ये करना है, तब 2 मिनट में फटाफट उस चीज को sketch करो. This is what I meant. So I'm not saying कि जैसे ही क्वेश्चन आ गया उसी टाइम बस फटाफट बना दो, नहीं वो नहीं कह रही हूँ मैं. Fast sketching is important because you need time to think also. So like I was talking to, I don't know, I think Khushi or I don't know who I was talking to about Khushi. this creativity question. खुशी. Where she's like कि creativity कैसे दिखाएं या फिर कितना डिटेलिंग करूं. तो मैंने उसको यही बोला कि तुम्हारे पास अगर 2 मिनट 40 सेकंड है तो उसमें से तुम्हें सोचने के लिए जैसे तुम 1-1.5 मिनट तो लगाओगे ना. एंड फिर तुम उसको आधे 1 मिनट में ड्रॉ करोगी. तो यू नीड टू डिवाइड दैट टाइम. सो डोंट मिक्स क्रिएटिविटी विद स्केचिंग. मतलब इट्स सेपरेट टास्क. ओके ओके. एंड हाउ डू यू अप्रोच, आई मीन आप कैसे अप्रोच करते हो ये सब चीजों को? लाइक द सेम वे? Yeah, in fact, I have shared a video जो खुशी के लिए लिखा है ना, for खुशी. उसमें I talk about how I come up with creative ideas. तो it's a long process. It's not like exam time पे नहीं. मतलब वही है कि personality develop करो, you know, consume the right kind of media. ये सब चीजें करो, फिर वो अपने आप creativity उसी direction में आएगी. तो मेरे experience में ये रहा है. तो I would say कि अगर creativity कैसे लानी है वो you watch that video. Okay. Thank you. And make a judgment bell. मतलब I'll also add here, judgment bell बनाओ कि कोई चीज अगर कम है ना तो उसे दूसरी से पुश करना पड़ेगा. For example, मुझे पता है कि मेरा sketching slow है. मेरे को पता था. Like I knew it last year. My sketching is very slow. तो I had one thing in my mind. मैं पेंसिल हाथ में रखूंगा. कोई क्वेश्चन पढ़ा, I start sketching. भाड़ में गया आइडिएशन. मेरे हिसाब से भाड़ में गया. क्योंकि मैं सोचने बैठूंगा ना मेरा पेपर खत्म नहीं होगा. मेरे को पता था मेरा स्केचिंग स्लो है. तो आई न्यू द मोमेंट आई रीड द क्वेश्चन व्हाटएवर कम्स इन माय हेड आई जस्ट स्टार्ट स्केचिंग. क्योंकि वो मेरा प्रोसेस था. क्योंकि मेरे को पता था कि आई हैव लेस अमाउंट ऑफ फास्ट स्केचिंग स्किल्स. आई हैव टू पुश इट अप विद टाइम. तो आइडिएशन का टाइम सोचते सोचते बनाओ. दैट वाज व्हाट माय प्रोसेस. सबका अलग होता है. अगेन in your case you had a lot of background work done. You had done your homework. हाँ. Because you had so much of homework. हाँ. इंस्टेंटली जो तुम्हारा फर्स्ट आइडिया आ रहा है ना वो अच्छा वाला आ रहा है. हाँ हो सकता है. हाँ आई एग्री मे बी. हाँ दिस आई डिड नॉट थिंक ऑफ बट हाँ पॉसिबल. तुम वो बंदा इंटरव्यू में बोल सकता है कि सर आपने 2014 में वो टॉक दिया था, या फिर पिल्लाई सर को बोल सकता है कि सर आप प्रोटोटाइपिंग करवाते हो. यू आर गेटिंग दीज इंस्टेंट आंसर्स बिकॉज यू हैड योर रिसर्च डन. तुम्हें जब यू नो बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है तो अपने आप आता है. और वही बात मैं उस वीडियो में भी कह रही हूँ कि अपने बैकग्राउंड को बड़ा स्ट्रॉन्ग करो. कंज्यूम द राइट काइंड ऑफ. आई एम श्योर धानेश ने तो खा लिया होगा वेबसाइट सबका. यू वोंट बिलीव, जब मैंने वो आइकॉन्स देखा ना आई न्यू मैंने कहीं देखा है. आई डिड नॉट क्लिक इंस्टेंटली कोई डीसोस के इसमें था बट मेरे को पता कि मैंने कहीं तो देखा है आइकॉन. जो 2021 के आइकॉन पेपर वाले को बोला यार कहाँ देखा है. एंड मेरे को पता था कैसा दिखता है, कहाँ से बनाना. मैंने वही सेम टू सेम जो डीसोस में वही बनाया सेम. बस मेरे को याद नहीं कि डीसोस में देखा. तो हाँ रिसर्च तो किया था मैंने, बैकग्राउंड वर्क तो किया. आई एग्री. So Kiran, basically what you're going to see in that video is that this research जो तुम कर रही हो ये प्लस योर पर्सनालिटी. तो जैसे तुम्हारे पर्सनालिटी का अगर वेन डायग्राम बनाओ और जो आईडीसी को चाहिए उसका वेन डायग्राम बनाओ तो उसमें से जो चीजें ओवरलैप कर रही है ना वो है क्रिएटिविटी. वो दिखाओ पेपर में. अब जैसे तुम्हें किस चीज में इंटरेस्ट है, से फॉर एग्जाम्पल तुम्हें सिंगिंग में इंटरेस्ट है बट आईडीसी में तो गाने नहीं गाने ना. हालांकि आईडीसी में म्यूजिक रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी होते हैं. तो वी हैव टू फाइंड दैट आउट कि क्या होते हैं या नहीं होते हैं. अगर होते हैं, अगर ओवरलैप हो रहा है तो वो दिखाओ उस चीज को. अब जैसे मुझे क्राफ्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर इसमें इंटरेस्ट है तो मेरी क्रिएटिविटी वाले क्वेश्चंस में वही दिख रहा है. एक बोर्ड बनाई है उसमें केरला लिख दिया मैंने, गॉड जोन कंट्री लिख दिया था. कांता पेंटिंग वाला भी था. तो ये सब क्रिएटिविटी रिलेटेड मतलब क्राफ्ट रिलेटेड था. सॉरी. सो दैट इज हाउ आई शोड माय पर्सनालिटी इन अ क्रिएटिव वे. तो मतलब तुम इस वीडियो को देखना, तुम्हें थोड़ा आइडिया लगेगा मैं क्या कह रही हूँ.
ओके एंड डोंट कॉपी। मतलब बहुत सारे मैंने ये नोटिस किया है, जब मैं बोलता हूँ ना लोग वो करते हैं सेम टू सेम। मैं बोला भाई ये नहीं, तुम लोग अपना दिमाग लगाओ। अभी फॉर एग्जाम्पल अंजलि ने वीडियो में जो बोला था क्रिएटिविटी वाले चन्नापटना टॉयज, मैं लिख के दे रहा हूँ। हम लोग का जो मॉक टेस्ट हुआ था ना BRDS में, आउट ऑफ 50 पीपल 35 पीपल ने चन्नापटना बनाया था अपने डूडलिंग में, जस्ट बिकॉज अंजलि ने मेंशन किया था कि उसने चन्नापटना बनाया था। मैं बोला भाई साहब, तो लोगों को जेरोक्स मारना डायरेक्ट, अपना दिमाग लगाओ। there's an individual touch that I have, an individual touch that Kiran you have, an individual touch that Anjali है। तड़का, जो अंजलि तड़के की बात है, वो सबका अलग होता है। दैट्स ट्रू। इनफैक्ट आई थिंक कफाल स्टूडियो वालों ने भी कहा था कि कि सर किसी ने पत्ता बना दिया था उनके क्रिएटिविटी वाले क्वेश्चन में, जस्ट बिकॉज मैंने वो कांथा पेंटिंग में वो डॉट डॉट लगा कांथा के पेंटिंग वो बनाया था। तो एवरीवन आल्सो मेड दैट, पता नहीं सॉरी थ्रेड नीडल का वो बना दिया था। आई एम लाइक यार थ्रेड नीडल बनाने में और कांथा बनाने में फर्क होता है बहुत होता है। मतलब जस्ट दैट नॉलेज ऑफ कि ये स्टिच उस टाइप का होता है मेक्स अ होल डिफरेंस। सो yeah, you have to come up with your own thing and there's no easy way out. And imagine like आज मैं अपनी वीडियो देखती हूँ ना कभी, तो उसमें यार 20-20 हजार बंदों ने वीडियो देख रखी है। तो सोचो अगर 20,000 बंदों ने वीडियो देखी है एंड उसमें से अगर 50% लोग भी एग्जाम में वही कर रहे हैं, so you are not unique anymore. Exactly. Makes sense. Thank you, Kiran. Thank you. Thank you. Rucha. Rucha had a question. हेलो अंजलि दी, हेलो दानिश। Hi. एक्चुअली मेरे तो सारे डाउट सॉल्व हो गए जितने आगे सबके आंसर्स में मिल गया। और पर मुझे आपसे बात करनी थी, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है आधी जंग जीत ली मैंने। हो जाएगा रुचा, सब हो जाएगा। हाँ, You're a part of this group and Danish is so nice, so I'm glad that you're in the company of such brilliant people. हाँ दी, मुझे ये पूछना था कि मैं जो NID के पेपर सॉल्व कर रही थी, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है। उसमें जो इंटरैक्शन डिजाइन या न्यू मीडिया डिजाइन के जो क्वेश्चन है ना, उसमें से डायरेक्टली बोलते कि ये इसके लिए ये नीड है, इसके लिए ऐप डिजाइन करो। तो उसमें ऐप डिजाइन करते वक्त ऐसा हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा क्या डालेंगे, लोगो, टेक्स्ट या फिर बटन, इससे ज्यादा क्या डाल सकते हैं उसमें। और उसकी इंफॉर्मेशन बताने के लिए हमें टेक्स्ट लिखना पड़ता है साइड में। तो आंसर्स में मैंने ऐसे एक चीज ऑब्जर्व की कि टेक्स्ट ज्यादा हो रहा है, डिजाइन कम हो रही है। तो आप क्या सॉल्यूशन दोगे इस पे? देखो जब भी ऐसे ऐप वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इसमें जो स्क्रीन होती है ना लास्ट, वो जस्ट 15-20% होती है। एक्चुअल जो होता है ना मटेरियल, द मीट ऑफ दिस थिंग, वो उससे पहले होता है। 80% कुछ और होता है। I'll give you an example. जब मेरे माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें मेरा इंटरव्यू चला था 1.5 घंटे का। और वो 1.5 घंटे के इंटरव्यू में जो मैंने स्क्रीन बनाई थी, जो स्क्रीन लास्ट में बनाई थी, वो मैंने सिर्फ 5-10 मिनट में बनाई थी। एंड वो इतनी बेकार बनी थी कि मुझे लास्ट में फीडबैक ये मिला था कि यार तुम्हारी स्क्रीन्स में फ्लॉ है, मतलब यू हैव टू वर्क ऑन योर प्रोटोटाइपिंग एंड स्क्रीन्स। बट आई स्टिल गॉट थ्रू बिकॉज ऑफ all the other work that I did for the past 1 hour, whatever, 1 hour 20 minutes. And that's what you need to do in the exam. जब अगर तुम वो कर लोगी ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें exactly स्क्रीन में भी क्या डालना है। ठीक है, तुम्हारे लिए एक चीज मैं डालती हूँ यहाँ पे और रुचा, इसको तुमने गूगल करना है, बाकी सब भी कर सकते हैं इस चीज को, ये तुम्हारे आगे इंटरव्यू में भी काम आएगा। इसको बोलते हैं व्हाइट बोर्ड चैलेंज। ओके, इसको गूगल करो। इसको मीडियम ब्लॉग्स हैं, आजकल तो यूट्यूब पे भी वीडियोस आ रही हैं, इसको देखो क्या होता है। ये भी डिजाइन टास्क्स होती हैं, इसमें भी अल्टीमेटली स्क्रीन्स ही बनती हैं, बट लुक एट द प्रोसेस दैट दे टॉक अबाउट, कि वो कैसे पहुंचते हैं उस प्रोसेस में। ठीक है, वो चीज तुम्हें अपने उस एग्जाम में करनी है, वो चीज तुमने क्वेश्चन पेपर में लिखनी भी है। व्हाइट बोर्ड चैलेंज में व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं, तुमने क्वेश्चन पेपर में लिखनी है। एक काम करो, इसको अटेम्प्ट करो। ओके, इसको अंडरस्टैंड करो, अटेम्प्ट। हाँ बोलो ना। और फिर मेरे को भेजो, दानिश को भेजो, मुझे भेज सकती है, चलो। और फिर हम देखते हैं कैसे इम्प्रूव करेंगे। हाँ दी, और एक सवाल ये था कि जो मतलब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और उसके सॉल्यूशन पे जो क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब
कुछ कुछ क्वेश्चंस में कि इसका सॉल्यूशन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, पर मैं वो इंक्लूड करूँ, ठीक है वो अभी यूनिक नहीं है, तो मेरी क्रिएटिविटी में क्या लगा वो अलग, तो मैं जितना सोचना चाहती हूँ बोले इससे आगे क्या हो सकता है ना अभी, तो यही है कि यहाँ वहां से उठा कर ही पेपर में डाल रही हूँ, मतलब वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है पर शायद वो मोमेंट पे वहां पे नहीं था, वो क्वेश्चन के आंसर्स में वहां पे नहीं है वो, पर दूसरी जगह वो एग्जिस्ट करता है, तो ऐसा चलेगा कि यहाँ वहां से उठा के इंस्पायर्ड डाल सकते चलेगा हैं। चलेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा ना कि ये तो एग्जिस्टिंग है, तुमने इसमें क्या नया बोला, ऐसा भी नहीं, तो उसका मुझे काउंटर क्वेश्चन हो सकता है। वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी ला लो। अच्छा तो मैं टिप देती हूँ, ये टिप तुम्हारे इंटरव्यूज के लिए भी है, ठीक है? लो हाँ। आज मैं बहुत ही दयालु रखी हूँ, टिप्स लो। जब भी तुम आइडिएशन करती हो ना, ठीक है, तो आइडिएशन में कीप 20% ऑफ द आइडिएशन आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स जो करना ही इम्पॉसिबल है, जिसको मतलब अगर तुम बोल रहे हो कि व्हाट्सएप का रिप्लेसमेंट हॉलोग्राम बना दो जी, बंदे को ही वहां पहुंचा दो हॉलोग्राम से, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स जो अभी करना टेक्निकली पॉसिबल नहीं है वो डालो 20%, ठीक है? 80% ऐसा डालो जो कर सकते हैं, ओके? क्योंकि अब मुझे भूख लगी है और तुम बोलो कि मैं आपको ब्रोकली मेरे को बहुत याद आ रही है इस वक्त, बट मैं आपको ब्रोकली का आई डोंट नो ब्रोकली का क्या बना सकते हैं। हाँ, मैं आपको भिंडी की ग्रेवी बना के करेले के साथ परोसूंगी। बहुत क्रिएटिव है, खाएंगे चाहिए, बहुत क्रिएटिव है। तो वो काम नहीं करना ना हमने। हो सकता है कि वो अच्छा भी बन जाए तो उसको डाल भी दो कि हाँ चलो बंदे ने ये भी सोचा, बट थोड़ा रोटी सब्जी की भी बात करो। पर ऐसा नहीं होना कि मतलब यूनिक होने के डायरेक्शन में जाते जाते हम यूजलेस भी हो रहे हैं। अब देखो यूनिकनेस भी दिखाने के तरीके होते हैं। यूनिकनेस तुम अपनी इलस्ट्रेशन से दिखाओ। अब जैसे वो जो एक सीड का क्वेश्चन था जिसमें वो बच्चों को हैंड वॉशिंग के लिए कोविड रूल्स के तहत बनाया था एग्जीबिशन डिजाइन। हाँ, तो हाँ एग्जीबिशन नहीं थी उसमें वो हैंड वॉशिंग के लिए वॉश तो एक है। चलो उसके अलावा एक टूथब्रश वाला क्वेश्चन था 2020 में, तो उसमें प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी थी। तो सेम क्वेश्चन मेरे को काफी लोगों ने इलस्ट्रेट करके भेजा। सो द वे दे इलस्ट्रेटेड इज वेरी डिफरेंट फॉर एवरीवन। और मैं तुम्हें बताऊं वो टूथब्रश वाला मैक्सिमम लोग सेम ही आंसर्स देते हैं। इनफैक्ट दे वर सिमिलर टू माइन आल्सो, मैंने भी वैसे ही दिए थे, बट द वे दे इलस्ट्रेटेड इज वेरी डिफरेंट। तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है? कई लोग बड़ा क्लोजअप लगा के दिखा रहे हैं, कई लोग क्लोजअप के ऊपर लेंस लगा के उसको और जूम इन करके दिखा रहे हैं, है ना? कैसे उसको ब्रिसल्स तुम कैसे दिखा रहे हो, तुम शेड कैसे करो, इलस्ट्रेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। वहां पे तुमने कैसे उसको दिखाया, किस तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अब जैसे एक वो वॉश बेसिन वाला था, तो अभी रिसेंटली किसी ने मुझे करके दिखाया था उसका आंसर। तो उसने जो बच्चे बनाए थे तो उसने मोस्टली लड़के बनाए थे। तुम लड़की भी बनाओ ना, ये बहुत छोटी सी चीज है। एंड उसमें यूनिफॉर्म्स भी दिखाई हुई थी। अब जैसे उसमें ये वो टिपिकल जो वो ब्रिटिशर्स वाले जो है ना, मतलब हाफ निक्कर उस टाइप की ड्रेस पहनाई थी। बट कैन वी टॉक अबाउट हाउ सब्यसाची has come up with this new uniform for girls in Rajasthan? I don't know if you guys know about it. Find out. तो उसने सब्यसाची ने बड़ा मतलब इंडियन तरीके से ड्रेस बनाई है, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म बनाई है। सो क्या हम वो दिखा सकते हैं? दिस इज कैसा होता है लास्ट मोमेंट पे जो मुझे लर्न है ना वही ड्रॉ कर देते हैं हम यूनिफॉर्म। ये मुझे लर्न है, ये सब बनाने आता है, वही बना दे। ज्यादा सोचने का टाइम ही नहीं मिला इसलिए। यही तो मैं कहती हूँ, ये तुम्हारी क्रिएटिविटी वाला वीडियो देखो मेरा अब फिर से, अब तुम्हें समझ आएगा मैं उसमें क्या बोल रही हूँ। पर्सनालिटी डेवलप करो, ये टाइम है अपनी अपना नॉलेज करो। नाउ बिकॉज आई हैड सम background in fashion, I know about Sabyasachi and I know about this school and you know, अपने बैकग्राउंड को उसमें लाओ। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज एवरीथिंग। अब देखो किसी ने लिख भी दिया इसमें राजकुमार, यस। तो तुम्हें जहां से तुम्हें जितना नॉलेज मिल रहा है उसको तुम इस तरह से यूज करो क्वेश्चंस में। तो यूनिकनेस दिखाने के और भी तरीके हैं रुचा।
अच्छा, मतलब बस आइडिएशन नहीं, रिप्रेजेंटेशन में भी बहुत यूनिकनेस हो सकता है, ये एक बात नहीं हाँ, पता चली। कॉपी में यूनिकनेस होता है। इफ यू आर गुड इन राइटिंग, उसको कॉपी बोलते हैं एडवर्टाइजिंग में। तो उसको लिखो, उसको तरीके से लिखो। तुम किस, अब देखो सब कुछ हैंड रिटन है, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखो यार, अच्छे से लिखो उसको। काफी तरीके होते हैं। दीदी एक और क्वेश्चन ठीक था, है? मतलब ये भी स्पेसिफिक है थोड़ा। जाओ। हाँ। ठीक, हाँ, टाइम है ना? हाँ हाँ टाइम है, जब हाँ, तक हाँ, है ना, जब हाँ, तक अंजलि है मैं हूँ, मैं तो पूरा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को मजा आता है। तो मुझे ऐसा हो रहा है कि ये क्वेश्चन आया था एक, कि ब्लाइंड पीपल के लिए ट्रेन में क्या प्रॉब्लम्स फेस होते हैं, उसका एक आधा इसका सॉल्यूशन भी बताओ, 5 प्रॉब्लम्स और एक सॉल्यूशन। तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक सॉल्यूशन हो सकता है कि उनको स्टेशन कौन सा आया पता नहीं चलता, क्योंकि वो बोर्ड रीड नहीं कर सकते। तो मैंने इसका सॉल्यूशन ही सिंपल बोल दिया कि एक स्पीकर लगा दो जो अनाउंस करेगा कि ये स्पीकर पे गाड़ी आ गई है, मतलब ये स्टेशन पे गाड़ी आ गई है। तो इसका तो रिप्रेजेंटेशन में क्या ही बनाऊं, बस एक स्पीकर बना दिया, ट्रेन बना दी, पर तो उसका रिप्रेजेंटेशन मुझे बहुत ही लो लगा मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लगा इसमें और कुछ कर सकती हूँ, पर करूँ भी क्या। एक पॉइंट ऐसा आता है कि आइडिया ठीक है, अच्छी है, पर रिप्रेजेंटेशन में इतना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो तब क्या करें। अब देखो इस कॉल में इस वक्त 96 लोग हैं, एंड अगर उन 96 लोगों को ये करने को बोलेंगे इस वक्त, तो कितना अलग अलग करेंगे सब, है ना? तो इसीलिए अपना बनाओ और सबको दिखाओ। सीक इंडिविजुअल फीडबैक। अब तुमने मुझे ये बोल दिया, तुमने करके नहीं दिखाया, तुमने ये नहीं बोला कि रुको मैं आपको भेज दिया फीडबैक दो। हाँ, तो वो करो। अब तुम हवा में बात करो, मैं भी हवा में जवाब दूंगी है ना? तुम उसको करो तो सही, फिर देखते हैं उसमें क्या इम्प्रूवमेंट है। चलेगा, आई विल ठीक है? सेंड यू। हाँ दी, थैंक यू भैया दानिश भैया। मुझे नहीं, औरों को भी। क्या अंजलि कुछ बोले थे? नहीं, मैं बोल रही सबको दिखाओ, सिर्फ मुझे मत दिखाओ, सबको दिखाओ। हाँ ग्रुप पे डाल देना, ग्रुप पे डाल देना, सीधा चलेगा चलेगा। थैंक हाँ। यू तो सो मच। रुचा मैं बोला था कि एक ही चीज मेरे को इसमें ऐड कर दी डिस्कशन में, कि यूआई वाली बात ना जो अंजलि ने बोली। मेरा जब इंटर्नशिप लगा यूनाइटेड हेल्थ केयर ग्रुप में, यूएस बेस्ड कंपनी है, मेरा भी जो 3-4 राउंड का इंटरव्यू था ना, टास्क करवाया, सब हुआ, सब पूछा वाचा क्या करते हो क्या नहीं करते हो। मेरा टास्क जब देखा, they kept scrolling एंड यूआई तक पहुंच के सब बहुत क्वेश्चंस पूछे। जैसे यूआई आया, ओके डन, लाइक मैं बोला बस। तो यूआई बोलते वो तो फोटोशॉप इलस्ट्रेटर वाला कोई भी सीख के बना सकता है, उसके क्या लेन देन अपने को प्रोसेस से लेन देन। तो दे वर मोर इंटरेस्टेड इन माय एंटायर प्रोसेस, कि मैंने मॉस्को एनालिसिस क्यों किया, द 5 व्हाइस प्रोसेस क्यों यूज किया, तो मैंने ये सब यूएक्स के मेथोडोलॉजीज क्यों लगाए, उनको ये चीज में इंटरेस्ट था। तो यूआई ना बहुत इन दिस एंटायर डिजाइन जर्नी जितना मैं देखा यहाँ पे, यूआई बहुत कम मायने रखता है। मतलब लगता है प्रोटोटाइपिंग स्किल्स डू मैटर, बट बहुत कम, प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस ये है। चलेगा। या रुचा, इसका मतलब ये नहीं है कि यूआई मतलब काम कम हो गया, अरे काम बढ़ गया। यूआई इज एज इम्पोर्टेंट, यूआई इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट्स ओनली 20%। नाउ इमेजिन तुम्हें और कितना काम करना है अब। हाँ। ठीक है, उसके पीछे का भी उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं, मुझे बाकी का जो प्रोसेस है ना, वो विजुअली रिप्रेजेंट करने से अच्छा टेक्स्ट में मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा जल्दी से समझ जाएगा। देन इन दैट केस रुचा, यू आर इन लेवल 2, तुम्हें लग रहा है कि हो जाएगा। यू रिमेम्बर माय लेवल्स in level 2. Now you have to work a lot. कहाँ गई रुचा, मुझे दिख नहीं रहा। हाँ, I'm there. ठीक है, इसको you have to work. So I would say start by doing. तुम लिखो इसको, तुम्हें अभी लग रहा है तुमसे हो जाएगा, ये तो मैं कर लूंगी, वो रहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। करो, अभी करो उसको, आज रात को करो, बैठ के बनाओ उसको, फीडबैक लो। एंड ऐसे मत सोच रहा कि मैं कल तक फीडबैक चाहिए तो मैं कल दोपहर तक भेजूंगी, शाम तक फीडबैक आ जाएगा। लोग बिजी होते हैं, ठीक है? फीडबैक के लिए बंदों को टाइम दो, तभी तुम्हें अच्छा फीडबैक मिलेगा। सही है, ठीक है? हाँ। चलो, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी प्रभजोत, आ जाओ। Hi Danish Priya. Hi Dee. My question was कि हम लोग मस्त लिखा है अंजलि, दिस लाइक अ डिजाइन डॉक्टर। क्या लिखा है भाई गौतम, शाबाश। हाँ सॉरी प्रभजोत, थोड़ी कड़वी है मेरी दवाई, बट आई होप असर करेगी।
हाँ प्रेम पूछो। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं एंड डेली बेसिस पे हम स्केचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड फीडबैक्स भी हम ले रहे हैं, बट मेरा क्वेश्चन है कि जब मैं मेरा खुद का सोल्यूशन इवेल्युएट करूंगी, तो लाइक व्हाट शुड बी माय अप्रोच इवन इन प्रैक्टिस में भी और एग्जाम में भी? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट वन ऑल्सो। ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। You know what I do? I take a lot of feedback beforehand. And when I take a lot of feedback, I also try to understand why the other person is giving me that feedback. उस पर्सपेक्टिव से वो क्यों बात कर रहा है। एंड फिर जब मैं सेल्फ इवैल्यूएट करती हूँ तो मैं खुद को उनके शूज में डाल के देखती हूँ कि would they approve of this? I'll give you example. Alan, who's a very laconic guy, he doesn't talk much. उसने मेरे एक आंसर में एक बार बोला था कि ट्राई टू पुट सम इंडियननेस इन दिस आंसर, इतना ही बोला था। तो मैंने समझने की कोशिश की कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। तो इसलिए अब उसके पीछे उस टाइम तो मैं भी तुम्हारे उस पे थी ना, तो मैं इतना समझ नहीं पा रही थी कि क्यों बोल रहा है। बट जब मैंने अपनी रिसर्च की तो आई फाउंड आउट यू नो इट्स अ थिंग इन IITs एंड ऑल। And now, with my every answer, I just try to evaluate, would Alan approve of this? Would Alan approve of this? This is what I do. I'm not saying it's the ultimate thing to do, but this is what I do. Yeah. Okay. और एग्जाम में भी ये सेम चीज कि एग्जाम में भी हमको क्या समझेगा कि हमने हमारे सोल्यूशन में वो सब कुछ डाल दिया है, which will make it a good solution. Yeah, मतलब जितना हमने काम किया उसके हिसाब से this is the best we could deliver. So yeah, this is what I do. Thank you. Okay, Rashmi has a question. Yeah. Hi, Anjali. Hi. Actually, I have a couple of questions. Maybe I'll just short them down. So, firstly, I just wanted to ask about part A. So, to be honest, I don't find much motivation to solve part A. I'm more into part B. So like, do you have any suggestions or anything that that, because part A is basically that those all have maths problems and all, and I typically belong to an engineering background from where I'm trying to run away, so I don't really enjoy those questions. So, and it's basically like I don't really enjoy part A, and part A being the qualifying criteria for part B. That is some barrier that I'm facing in here. So, Rashmi, there are 94 people on this call right now. 3 of them is me and Dhanish, who are already where you want to be. But the other 93 people are fighting to be where you want to be. Mm-hmm. So you have to decide whether you want to make this a very enjoyable ride for yourself. कि मजा आएगा तो करूंगी, या फिर करना है क्योंकि करना है. Okay, that is my first point. Okay. Second point is part A is not all about maths. Mm-hmm. In fact, part A is not at all about maths. It's all about logic. वो maths जैसा बनाते हैं कि ये maths है, पर वो maths नहीं. It's all about logic and analytical skills. And उसका भी सिर्फ एक part है, वो NAT का वो part है. It's just 8 questions, just 8 questions. You can skip those questions and still attempt the rest of the paper and get through the exam. A lot of these questions are about general knowledge, okay, which is not related to engineering. So yeah, I mean, like, that's all I could tell you. Okay. No, that's as blunt as it can be. कि अगर चाहिए, मेरे को भी नहीं पसंद स्केचिंग है. मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बोला YouTube पे कि I picked up the pencil on September 24th for the first time in my life. और वो अटेम्प्ट में मेरा सीड निकला. क्यों निकला? क्योंकि मैंने दिन में बैठ के 10 घंटे स्केचिंग की. 10 घंटा मजाक है. मम्मी को लगता था कि मर जाऊंगा मैं, इतने स्केचेस करा रहा मैं दिन में बैठ के. कि नहीं चाहिए भाई, मेरे को IIT चाहिए, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरे को BTech में नहीं मिला ना, मास्टर्स में मिलेगा. मेरे को चाहिए तो करो, मरो, कूदो, फिरो, जो करना है करो, लेकिन अगर चाहिए तो हमारा याद होनी चाहिए कि भाई यहाँ पे लाइक 95 लोग हैं. मैं अपने ग्रुप पे 1000 लोग हैं यार. मेरा जो ग्रुप है उसमें 985 मेंबर्स है. 985 मेंबर्स में से कितनी सीट्स है मिला के? दिल्ली में तो सिर्फ 20 है, बॉम्बे में 74 है, बाकी सब मिला के 200-250 सीट्स है.
अपने ग्रुप में 980 लोग हैं, वो पूरे इंडिया में तो कितने अपने को पता नहीं। तो हाउ कैन यू से दैट अरे मेरे को कुछ ना मन नहीं रहा मैं कैसे करूं? इट्स लाइक यू हैव टू पुश योरसेल्फ। वो तो अभी इट्स बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी भाई, अपने आप को सुबह उठा के जॉगिंग सबको करना है, बॉडी सबको बनानी है, बट कोई उठता नहीं सुबह, वही लॉजिक है। एक्चुअली द थिंग इज ना कि मैं आई एम वर्किंग एज वेल, तो काम होने के बाद फिर मैं जब बैठती हूँ तो इट्स लाइक मेरा दिमाग इज ऑलरेडी टायर्ड फ्रॉम ऑल द वर्क दैट आई डू। तो मैं पहले पार्ट बी से स्टार्ट करती हूँ, एंड once I get into part B तो मुझे part A में जाने का it's like as you said right, you have to push yourself. Yeah, office. I am working right now. What time does it start? It's usually I start at 11 or 10:30. So 10:30 से लेके रात के 9 बजे तक, फिर खाना वगैरह खा के I sit at 10 o'clock kind of. So then like I don't know, get up at 8:30 or something. No, I'm a night owl actually. तो मैं रात को बैठती हूँ पूरा, तो रात का हो जाता है। देखो, you have to make your decisions यहाँ पे ना, you have to decide क्या करना है, कैसे करना है, इसमें तो मैं हेल्प नहीं कर सकती। हाँ। But all I can say is कि you have to, मतलब देखो, you might be even good at these questions, तो भी हो सकता है कि तुम्हें लगे कि यार ये तो हो जाएगा तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, तो वो भी ठीक है। But there is like literally I have no answers for कि मेरा मन नहीं है तो मैं क्या करूं? नहीं, मन नहीं है ऐसे। I mean, yeah, the thing is that when I sit and solve, right, the thing is that वो टाइम में भी नहीं होता है, and जब वो टाइम में नहीं होता है, I just think that maybe this is not something that I can do. That is the perspective. So you that can is do this. You are just in the level 1 or 2 right now. अभी आप उस लेवल पर हो, तो अभी बस you just have to put in some work. अभी देखो थोड़ा सा टाइम रह गया एग्जाम के लिए, है ना? देखो मेरी क्लास में भी काफी ऐसे बच्चे थे जो जॉब कर रहे थे। इनफैक्ट कुछ ऐसे बच्चे थे जो उनका एडमिशन हो गया, वो तब भी जॉब में थे, एंड दे हैड टू डू सम थिंग्स विद HR and quit the job and then join. A lot of people do that. I was also working when I was preparing for the exam. तो a lot of people do that. Now you have to see तुम्हें कौन से, अब देखो मैंने 95, 93 क्यों बोला, क्योंकि अभी मैं जो YouTube पे वीडियोस देखती हूँ उनको तो मैं काउंट ही नहीं कर रही हूँ कितने बच्चे इस वक्त चाहते हैं। ये 6,500 बच्चों ने एग्जाम दिया था मेरे टाइम पे। सो यू हैव टू सी तुम्हें कहाँ पर आना है। यू आर ऑलरेडी इन अ वेरी गुड ग्रुप, यहाँ पे यू आर इन वेरी गुड सर्कल, यहाँ पे सारे बहुत अच्छे हैं, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। देखो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ बैडली यू वांट दिस। अब धानिश जैसे बच्चा कोई टकरा गया लेकिन चाट कर आया सब कुछ, तब प्रॉब्लम हो जाएगी। एक सिंपल सा थॉट है, सक्सेस स्टोरीज कैसे बनती है? सक्सेस स्टोरीज रैडिकल डिसीजन से बनती है। सुबह 3 बजे उठना, 4 से 6 पढ़ना, फिर 6 से उठ के जॉब करना जाके, फिर आके वापस पढ़ना, फिर जॉब करना, फिर आपको खा के सोना। दीज आर सक्सेस स्टोरीज। मेरे बैच में भी एक है, शी इज अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन and she topped the semester, 8.95 उसका ग्रेड आया। she is a mother of 2, she started 32 पे 33 पे मास्टर स्टार्ट किया उन्होंने, and she is killing it. how can she manage 2 बच्चे, हस्बैंड, उसके साथ इतना काम, ऊपर से सबमिशन, ऊपर से स्कूल वूल, उनका म्यूजिक क्लासेस, गिटार, सब हाउ? सक्सेस स्टोरीज ऐसे बनती है। मेरे बैच में एक और रैडिकल डिसीजन लिया था, जॉब छोड़ दिया भाई 1 महीने पहले, नहीं करना जॉब। मैं 1 महीना ऐसा पढ़ूंगी कि मतलब IIT मिलेगा ही, तो जॉब क्या भाड़ में। सो रैडिकल डिसीजंस लेने के लिए ना वो अंदर जिगरा चाहिए, एंड वो ये जो है ना टाइम मैनेजमेंट, ये सब दिन छोटी चीज हो जाती है। दैट हंगर विल एस्केलेट यू ऑन इट्स ओन, वो हो जाएगा, बट थोड़ा पुश करना पड़ेगा। ओके, that thank you, that really answers that. So दूसरा, thank you, find your drive. Yeah. I had one more actually. So this is something that मैंने बहुत कम लोगों को सुना है ये बात करते हुए। So there is one level between your interviews and your exam, that is the task that each IIT gives you. तो वो जो टास्क होता है वहां पे भी स्क्रीनिंग होता है, या इट्स जस्ट समथिंग दैट दे यूज टू जज यू इन द इंटरव्यूज? वो मुझे जानना था, बिकॉज ये कहाँ पे स्क्रीन होता है वहां पे? ओके, सो लाइक मेजर फिल्टर होता है उसमें। हम लोग के टाइम पे, आई एम नॉट श्योर अंजलि के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे टास्क क्या हुआ था, बट हम लोग के टाइम पे जो टास्क IITC का 8 दिन का था, IIT का 2-3 दिन का था, UT का भी 1-2 दिन का था। सो जितने भी लोग ने अप्लाई किया था ना, मतलब फॉर्म भरा था मेरे को IIT में जाना है,
द फर्स्ट स्क्रीनिंग वाज द टास्क एंड उसमें से जुप जितने भी लोग थे उसमें से 120 या 100 हो गए। वो सबसे बड़ा स्क्रीनिंग टास्क की था मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोग के टाइम पे तो जितने लोग ने क्लियर किया था समझो 800-900 ने क्लियर किया। आई एम डेड श्योर सबने आईआईटी दिल्ली में अप्लाई तो किया ही होगा, आई एम नॉट इवन अज्यूमिंग कि नहीं किया होगा। तो जिसने भी किया होगा उसमें से लास्ट में 120 बच्चे बचे, दैट्स इट। तो 120 में से पोर्टफोलियो इंटरव्यू वाला गेम, सो देन दैट्स अ बिग डील, टास्क इज अ बिग डील, वेरी बिग डील। And that is Yeah, based task. on the, yeah, you're saying something? Yeah, Danish is right. वो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन तो सबका ले लेते हैं, बट फिर वो टास्क के बेसिस पर ही फिर वो शॉर्टलिस्ट करते हैं बच्चे। And task is based on the stream that you apply in, right? So for example, I'm gonna like applying for visual communication, तो उसमें होगा। Yes. I got a product task of making that ice cream candy वाला, sorry, candy floss वाला packaging, वो मेरा task था प्रोडक्ट में। इंटरैक्शन में लिखने का, एनालाइजिंग का टास्क था एक, और विजुअल में मेरी फ्रेंड मेरे साथ में थी, उसने दिया था पोस्टर का टास्क था, वो भी उसने पेपर कट से बनाया था, कोई पोस्टर बनाया था, और दूसरे 2 एनालिसिस के थे, गुड डिजाइन बैड डिजाइन एनालाइज करके ऐसे लिखता था 500 वर्ड का, वो था टास्क विजुअल का हम लोग के टाइम पे। Okay, got it. सबका अलग था। Okay. Okay. That Thank answers. you. Thank you. Ashmi. Drishti. Hello. Hi. Hi Danish. Hi Anjali Di. Thank you so much, Hello. Danish, for this. Why, anytime. अंजलि दी, मेरा एक्चुअली में ये क्वेश्चन है कि मैं ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है एनआईडी का, और यूसीट का फर्स्ट अटेम्प्ट है। मैंने लास्ट ईयर नहीं दिया था यूसीट। तो मेरे साथ बेसिक प्रॉब्लम ये है कि मैं स्केच कर लेती हूँ, लेकिन स्पीड का थोड़ा इशू आ रहा है मुझे अभी भी। मतलब मैंने मॉक टेस्ट दिए, मेरा एक क्वेश्चन तो छूट ही जाता है। मतलब दैट इज कांस्टेंट कि मेरा एक क्वेश्चन रहेगा ही पेपर में। मैंने जितने भी मॉक टेस्ट दिए ना, अभी सब में यही प्रॉब्लम है। मेरा लास्ट ईयर भी था, लेकिन लास्ट ईयर से मेरी स्केचिंग इम्प्रूव हुई है। लास्ट ईयर मेरे 2 क्वेश्चन छूटते थे, इस बार एक छूट रहा है अभी, लेकिन वो एक क्वेश्चन छूट रहा है। आई नीड टू कोप विद दैट। मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात की है। हाँ। मैं वही निकालूं मेरे लिए। ठीक है, उसको एक बार देखो। तब भी नहीं हो रहा है तो फिर एक बार मुझे पेपर सॉल्व करके दिखाओ। मेरे को ना सच में ऐसा लग रहा है मैं डॉक्टर की तरह दवाइयां प्रिस्क्रिप्शन लिख के तेरा बच गया है बस। सोचना पड़ेगा, एक बार फिर से दिखा दूंगा। आपके प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड्स दीजिए प्लीज, वो पढ़ना पड़ेगा पहले, फिर हम आपको दवाई देंगे। बिल्कुल। इसमें 8.54 से स्टार्ट हो रहा है टाइम मैनेजमेंट वाला सिस्टम। ठीक है, ये देखो। नहीं फर्क पड़ता तो बताना। ठीक है, और मैं आपको मेरे जितने भी मॉक टेस्ट सॉल्व किए हैं ना, उसमें से मैं आपको कुछ भेजती हूँ फॉर फीडबैक। मैं ग्रुप पे भी डालूंगी। अभी मैं ग्रुप पे भी मैंने कुछ काफी टाइम से डाला नहीं है। अंजलि को I'll do one thing so that people don't bombard it to Anjali सब DM पे। Do you want me to add in the group? मतलब if you want तो वो हो सकता है, तो उससे कोलेट हो जाएगा, नहीं तो एक करके भेजेंगे सब। You tell me whatever suits you, वो देख लेंगे। अच्छा, मैं तुमसे बात करूंगी दानिश इसके बारे में बाद में। ठीक है, cool। मुझे आंसर मिल चुका है, बट ठीक है, बात करेंगे। बाद में करते हैं इस बारे में। ओके। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मतलब मेरी प्रैक्टिस चल रही है स्केचिंग के पार्ट की, लेकिन आई एम लिटिल कंफ्यूज कि लास्ट के दिन में मैं क्या करूं जिससे मैं लॉस्ट ना हूं। क्या ना हो लास्ट में? लॉस्ट लाइक मैं थोड़ा सा भी ये 15 दिन से थोड़ी लॉस्ट हो गई कि मैं अब क्या करूं आगे। That's okay. I mean, प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम बेसिकली एक तो ये स्पीड के साथ आ रही है,
दूसरा मुझे एक्चुअल में समझ में नहीं आ रहा है कि अब मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, और मुझे इस चक्कर में मैं थोड़ी देर कुछ कर रही हूँ फिर थोड़ी देर कुछ कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है वहां पे ज्यादा time waste हो रहा है। जैसे हाँ, ये तो देखो सबके साथ होता है। पार्टे कभी ये करती तो हूँ, फिर मुझे स्ट्रेस आता है कि नहीं यार मेरे को थोड़ा स्केचिंग कर लेना चाहिए, मेरे को बहुत देर स्केच नहीं किया, तो मैं पार्टी भी कर जाती हूँ। ये तो ये तो होता है, सार्वजनिक एंग्जाइटी तो हो। अरे ये तो मुझे अपनी शादी से पहले भी हो रहा था, सेम फीलिंग कि अरे क्या करूँ, क्या करना चाहिए मुझे। ये लेकिन हमेशा होगा तुम्हारे साथ। अभी वो भी तो बात कर रहे थे ना, दिस मलयाली बॉय श्रीजित, he was also talking about the same thing, so it's very normal, but just देखो जो भी करना है, हर कोई बंदा अलग काम करेगा। अब मैं मम्मी के साथ रहती थी, मैं घर पे बर्तन धोती थी, खाना बनाती थी, बट उसके साथ साथ एक चीज सबकी सेम होनी चाहिए, और वो ये चीज होनी चाहिए कि फोकस। सोचो, मैं हो गई हूँ आईआईटी में, यू नो, मैं तो क्या कर रही थी कि एंड में जैसे प्रैक्टिस वगैरह तो चलती थी, बट जैसे भांडे भी मांज रही थी, मेरे को याद है बर्तन मांजते मांजते अलका मैम का पॉडकास्ट सुनती थी, या फिर किसी और का पॉडकास्ट सुनती थी, या फिर उस टाइम और भी कुछ कुछ चीजें आती थी, पॉडकास्ट भी नहीं, फिर वो भी नहीं तो अपने इंटरेस्ट की चीजें सुनती थी, और कुछ मेरे को कुछ जो बुक्स पढ़ने में बड़ा मजा आता था। एक एकोज ऑफ इंडिया करके पॉडकास्ट है, आईवीएम पॉडकास्ट का, वो मेरे को बड़ा मजेदार लगता था, हिस्ट्री रिलेटेड, मैं वो सुनती थी। आईवीएम पॉडकास्ट के और भी बड़े मजेदार पॉडकास्ट है, नॉलेजेबल, यू कैन ऑल्सो चेक दैट आउट। थोड़े से पॉलिटिकल हो जाते हैं ये, सो नेवर माइंड दैट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स वेरी नॉलेजेबल। तो वो सुनती थी मैं, तो यू नो हाउ दैट हेल्प मी। अब जैसे आईवीएम पॉडकास्ट पे एक पॉडकास्ट था, लाइक आई एम वेरी प्रो कल्चर एंड रूरल इंडिया एंड ऑल दैट ना, बट इस पॉडकास्ट में एक पॉडकास्ट था which was about urban planning, like it was about कि how cities are as important as the rural places। तो मेरे इंटरव्यू में मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मतलब यू नो यू सेइंग यू वांट टू डू समथिंग फॉर द रूरल इंडिया, व्हाई डू यू वांट टू, लाइक डू यू फील पिटी फॉर देम, डू यू वांट टू डू समथिंग फॉर पुअर पीपल, व्हाट डू यू थिंक, यू नो यू आर ट्राइंग टू डू। डाल दिया ना मुझ पे क्वेश्चन, मैं क्या बोलूं। तो बिकॉज मैंने वो पॉडकास्ट कुछ दिन पहले सुना था, आई वाज एबल टू आंसर देम, एंड आई सेड कि नहीं ऐसी बात नहीं है, आई थिंक सिटीज आर एज इम्पोर्टेंट। एंड जो उस पॉडकास्ट में कुछ चीजें सुनी थी, 2-4 मैंने लिस्ट कर दी, बिकॉज ऑफ दिस 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 दिस, बट आई थिंक दैट अ लॉट ऑफ हेरिटेज लाइज इन द रूरल इंडिया, एंड दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व दैट, एंड दैट्स व्हाई आई प्रो दैट। सो यू नो आई वाज एबल टू क्यूरेट माय आंसर अकॉर्डिंगली। सो जिस चीज में इंटरेस्ट है उसको थोड़ा सा और डिग इन कर लो, बड़ी सारी चीजें कर सकते हो, फोकस मत लूज करो, नर्वस मत हो जाओ, कॉन्फिडेंस रखो। डज दैट हेल्प? Yes, it does. Okay, thank you, Drishti. Abhit. Thank you so much. Abhit has a question. What's your username? What is your oh, this old guy DP, old guy, okay. अच्छा, 2 point looks good, yeah, because it looked good। what else do I say? अब देखो, इसमें मैं तुम्हें इंस्टेंटली बताती हूँ, तुमने जो इसमें वायर लगाई है, तुम भी देख लो सारे क्या भेजा है अभी ने। देखो इसमें जो वायर लगाई है, इतनी छोटी वायर होती है, तुम बताओ, क्या पता होती हो, तुम्हारे घर पे होती हो। यार अच्छा ही बनाया तुमने, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो तुमने वो नीचे रबड़ वाले वो लगाए हुए हैं, वो भी अच्छे हैं, अच्छा तो बनाया है, इसमें मैं क्या बताऊं। गुड, पास। We'll
Give me a question, na question. बनाओ फिर। देखो अभी तुम्हें क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला हुआ है कि तुम मार्केट में हो, तुम्हें वहां कुछ दिखा, तो अब तुम्हें वहां मतलब अलादीन के चिराग से निकलता हुआ जीनी तो दिखेगा नहीं। भाई मैंने किया था, ये लोग गॉडजिला, ज़ॉम्बी अपोकलिप्स वो लेवल पे पहुंच गए थे कि कुछ भी हो सकता है मार्केट में। देखो तुमने जो बनाया ना, अब मैं तुम्हें बताती हूँ। एक एक जो फर्स्ट लेवल होगा वो होगा कि इंस्टेंटली बाजार में कोई शॉपिंग वॉपिंग कर रहा है, ठीक है, वो फर्स्ट लेवल ऑफ थिंकिंग हुआ। सेकंड लेवल ऑफ थिंकिंग हुआ कि चलो जीडी बना दिया अलादीन के चिराग से, अरेबियन नाइट्स का सीन, ठीक है। अगर इफ आई वर यू आई वुड गो टू द थर्ड लेवल ऑल्सो, where I would try to find something as fascinating as अलादीन का चिराग in the real world। ठीक है, इंडिया को बोलते हैं ना इनक्रेडिबल इंडिया, तो क्यों बोलते हैं? अब इंडिया में एक तरह का बाजार नहीं है। इंडिया में तुम जिस जगह पे जाओगे अलग अलग तरह के बाजार हैं। अब तुमने फिश मार्केट्स देखी हैं, वो भी तो मार्केट ही होती है ना, वो भी तो बाजार है। तो वाई बाजार से आई एम श्योर बहुत लोगों के दिमाग में सिर्फ आलू और सेब और बनानास और रेडी वाले विद दैट स्टाफ ऑन द हेड ये दिमाग में आता है, ठीक है। बट व्हाट इफ यू शो अ वुमन वेयर दे आर सेलिंग फिश, व्हाट इफ यू वांट टू मतलब तुम चूड़ियों का बाजार दिखा दो, तुम कपड़ों का बाजार दिखा दो, 1 करोड़ तरीके के बाजार। तो इंडिया में तो बाजारों की कमी नहीं है, तुम ज्वेलर्स की बाजार दिखाओ। अब यहाँ पे वही मैं कह रही हूँ कि तुमने अलादीन का चिराग बना दिया, ये भी इजी वे आउट है, इसमें नहीं है। ये भी लोग सॉरी सुखदेव प्लीज आप म्यूट करेंगे। हाँ, तो वो चीज मतलब क्रिएटिविटी वहां नहीं है अभी। अभी क्रिएटिविटी यहाँ है कि तुम नॉर्मल एवरीडे लाइफ में कहाँ पे तुम वो दिखा रहे हो। दिस इज माय टेक ऑन दिस क्वेश्चन, ओके, बाकी अब तुम्हारी मर्जी। अगर यार देखो, ये जो तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, मैं इस डिवाइड में बिलीव नहीं करती। मैं दोनों एग्जाम्स में ऐसा ही करती। इफ यही क्वेश्चन पे अगर मैं अगर अपना पर्सपेक्टिव रखता हूँ, लाइक मार्केट प्लेस में हूँ और वहां पे एक बंदा जो है मिल्क के कैन्स लेके जा रहा है साइकिल पे, एंड एक्सीडेंटली वो मिल्क के कैन्स गिर जाते हैं और पूरा जो मिल्क होता है वो फ्लोर पे पूरा रोड पे गिर जाता है। और मान लो कोई स्ट्रीट एनिमल्स है लाइक डॉग या कैट, वो वहां पे आके उसको मतलब पीने लगते हैं। तो अगर मैं वैसा कुछ सिनेरियो दिखाऊं जो मेरे लिए मतलब मुझे लगा वो एक्साइटिंग है, तो शायद वैसा दिखा सकते हैं क्या?
दिखाओ. But if I were you, Sukhdev, or if I were evaluating your question paper, I would ask you कि would you rather not be helping that person than sitting in a place Yeah, and I got the same question, same thinking. yeah. अब ये So चीज ना, ये एक बहुत डिलेमा होता है इस फोटो जर्नलिज्म में. इस चीज को मतलब जो फोटो जर्नलिस्ट होते हैं ना, उनके लिए बड़ा डिलेमा होता है. तुमने उसके बारे में सुना है? दिस गाय हु आई फॉरगॉट हिज नेम, बट जिस पे केस हुआ, जिसने वो केविन बच्चे का कार्टर, फोटो लिया था और केविन कार्टर। उसने फोटो लिया, जो बच्चा मर गया. हाँ. yes, this is a very exactly. classic case of the dilemma that photojournalists go through, and you are Like- also, you're on the same path. So, would you rather be helping him? Would you? Yes, No. yes. Would rather be thinking, wow, मजा आ गया, इसका दूध गिर गया. नहीं. तो इसको यही बोला. अभी But बोला if कि in case डायनासोर आ गया मार्केट में. बोला भाई डायनासोर मार्केट में आएगा तो तू भागेगा ना, तू बैठ के दो. हाँ, तो फिर Also, या फिर ये जो- ऐसा दिखा सकते हैं वही सिनेरियो को, लाइक हाँ. वो चले जाए और वो जाते हुए दिखा सकते हैं उसको कि लाइक उसका एक कैन गिर गया था और फिर वो जा रहा है ऑलमोस्ट दूर चले गया और वहां पे जो स्ट्रीट डॉग्स है वो आए और वो सब कर रहे हैं ऐसा कि हाँ, देख लो. अब देखो, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम कहाँ से हो सुखदेव? मैं घर कहाँ है? मुंबई से. अच्छा, मुंबई में दूध ऐसे देने आते हैं साइकिल पे? नहीं, मैं बस एक सोचा वैसे चीज. इट्स फैंटेसाइज कर रहे हो ना, फिल्मों में देखा है, स्केचेस में देखा है, तो ऐसे ही आते होंगे. वो अब होता मेरे है. घर पे तो पैदल चल के आते हैं, जैसे कोका कोला की बोतल में देने दूध. हाँ, वही है, तो आजकल वही नहीं देखो, होता है. इट्स इन द डिटेल्स. मतलब वही मैं कह रही हूँ, इट्स ऑल इन द डिटेल्स. तुम कितनी चीजों को फैंटेसाइज कर रहे हो. ओरिजिनलिटी, जब तुम बोलते हो ना क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी दिखाओ ना उस चीज में थोड़ी सी. मतलब मैं सच बताऊं, मैंने तो पर्सनली आज तक, शायद मैं इतना इंडिया घूमी नहीं हूँ, बट मैंने तो कभी नहीं देखा साइकिल में कैंस ले जाते हुए. फिल्मों में देखा हाँ, है, हाँ, बट मैं नहीं. जहाँ रहती होता है, हूँ आसपास, राजस्थान में होता है. नहीं, मैं भी बॉम्बे से हूँ. बॉम्बे में भी साइकिल पे आता है दूध. बिल्कुल होता है, बट कहीं कहीं पे वही मैं होता कह रही है. हूँ कि मैंने नहीं देखा. सुखदेव, अब जैसे तुमने बोला, तभी 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 मैंने तुमसे पूछा कि क्या मुंबई में ऐसे आते हैं क्या तुम्हारे घर के आसपास या जहाँ पे भी तुम हो. सो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज बिकॉज जब तुम एग्जाम में वो अलग सी चीज करोगे ना, जो कि हमने टीवी में नहीं देखी है या एनिमेशंस में नहीं देखी है, तो प्रोफेसर्स अप्रिशिएट करेंगे. इज व्हाट आई थिंक. Okay, thank you. मैं एक चीज बोलना है मेरे को इस पे कि ये क्वेश्चन अगर मेरे को आती है, फैसिनेटिंग सिनेरियो इन अ मार्केट, तो उसमें ना मेरे को एक चीज, द फर्स्ट थिंग दैट came to my mind when Abhit said this question is something from my memory कि मैं जब 5 साल की थी, I went to a सब्जी मार्केट with my mom, and जो ये लोग होते हैं ना, जो वो नहीं होता है कि there are these girls who walk on ropes and ये सब चीजें, वैसा एक आदमी था और उसके पास में ऐसे जो नॉर्मल एनिमल्स होते हैं ना, जो ये सब करतब करते हैं जैसे मंकी वगैरह, वो नहीं थे. उसके पास एक कुत्ता था. उसने क्या किया, उसके पास ऐसे सिलेंडर्स थे बड़े छोटे, तो एक के ऊपर एक उसने सिलेंडर्स को स्टैक किया और वो कुत्ते को सबसे ऊपर चढ़ाया, और वो जो ऊपर वाला सिलेंडर था वो बहुत ही छोटा था, लाइक इट वाज वेरी स्मॉल, बट दैट डॉग स्टूड ऑन दैट सिलेंडर विद ऑल ऑफ इट्स 4 paws इनसाइड दैट टाइनी सर्कल. अभी ये मेरे को याद है क्योंकि ये मैंने देखा है ये चीज, और आई वाज एज अ चाइल्ड आई वाज वेरी फैसिनेटेड बाय दिस. मैं मम्मी से रास्ता भटक गई थी क्योंकि मैं ये देखने ही खड़ी हो गई थी. बट नाउ इफ आई ड्रॉ दिस, आई डोंट नो विल दे कंसिडर दिस एज नॉट, क्योंकि ये होता नहीं है. मेरे को पता है मैंने देखा है, उनको नहीं पता कि मैंने देखा है. उनको ऐसे लगा कि मैंने मनगढ़ंत कहानी बना दी. Now, here, Mehal, I like how you're thinking, because it's always an intersection. अब तुम्हें ये बहुत अच्छे से, तुम्हें ये चीज अच्छी लगी, but you also have to think that, you know, तुम यहाँ पे अपने पोतों को कहानी नहीं सुना रहे हो, तुम सीड का एग्जाम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो. So you always have to keep this thing in mind कि एग्जामिनर इस चीज को कैसे परसीव करेगा. Not only, अब जैसे मेहल ने मुझे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया ये, but will she be able to draw it
in a way, because eventually Exactly. it's communicating. That drawing is communicating it for you, you know. तो क्या वो तुम अच्छे से बना पाओगी? वही मैं कह रही हूँ, kill your darlings, okay? अभी तुम्हें लग रहा है it's not gonna work, it's not gonna work. Think of something else. So I like how you're thinking, Mehul. Yeah. Okay. Okay, I'll break this here. Or last 4-5 questions here because I don't want to push Anjali too much. Karim. That's okay. Yeah. Daksh, sorry, Daksh has a question. Daksh के बाद Karim. पहले Daksh. हाय सॉरी स्किप मी हाय तो मेरे को एक छोटा सा डाउट था तो आई एम गिविंग बैचलर्स के लिए एग्जाम एनआईडी एंड यूसी तो जैसे अभिजीत ने पूछा तो एक क्वेश्चन था जैसे कि यू आर अ लाइट बल्ब इन अ सुपरमार्केट एंड यू हैव टू ड्रॉ फ्रॉम व्हाट यू सी तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे मैं एक तो नॉर्मल सुपरमार्केट लाइक इंसानों का बना सकता था बट व्हाट आई मेड वाज आई वांटेड टू शो कि वो कैशियर कितना काम करता है इन अ डे So I showed the whole supermarket as it is, but मैंने उस कैशियर के ऑक्टोपस आर्म्स दिखा दिया और हर आर्म में कुछ ना कुछ है किसी में कूपन्स किसी में कैश किसी में कोई सामान तो अब दिस इज ऑब्वियसली नॉट देयर इन द रियल लाइफ है ना तो मैं इसको ऐसा बनाऊं एग्जाम में या फिर शुड आई कीप इट टू द रियल वाला ही अब ये तो मैं नहीं बता सकती बट आई वुड से कि you're thinking very nicely. I like your thinking process. If I were your examiner, मैं और तुम उसके 8 हाथ बना भी देते तो शायद मैं 10 में से 2 मार्क्स काट देती कि अरे इसने अनरियलिस्टिक बनाया बट मैं तुम्हें खुशी खुशी आगे कर देती बिकॉज आई लाइक हाउ यू थिंकिंग ठीक है बट करना है नहीं करना है दैट चांस यू हैव टू टेक दक्ष आई कांट टेल ठीक है ओके ऑल्सो मैं आपको काम भेज दूंगा आप उसको रिव्यू कर सकते हो पहले तुम दानिश को भेजो ठीक है ओके ठीक है करीम हे दानिश सॉरी फॉर इंटरप्टिंग आपने मेरा क्वेश्चन स्किप कर दिया सो करीम के बाद सोमेश था इसके लिए कोई बात नहीं पूछ लो सोमेश कोई बात नहीं okay hi Danish hi Anjali first of all congratulations for your wedding thank you so much so मतलब like I have applied in product design in NID और also मुझे product designer बनना है like I want to design tangible product but I don't want to limit myself in that domain right like I don't want to narrow down my career in a certain thing so मुझे like yacht design करना है like मुझे spacecraft design करना है and there is no such course that includes both right for a product as well as transportation so I think industrial comprises of these two but I think no colleges provide that like so if I want to okay if I want to design like in my future I want to design like something like yacht and spacecraft so I should like मुझे apply करना चाहिए transportation में या product में I think CPDM IISc deals with this only. Okay. वो Indian Air Force के लिए भी बनाते हैं crafts वगैरह. You should have a look at it. Okay. वहाँ पे इसको देखो. Right, like मतलब मुझे अपना जो डेस्क रहेगा आगे जो भी like मुझे मतलब ऐसा कुछ लिमिट नहीं करना है. So like I want to design product also but साथ में उसके I want to design you know this is spacecraft or yacht or anything like so अगर आपका विजन इतना बड़ा है and if you want to work on such bigger things now you can go to IISc they actually do all of that but लिमिट तो नहीं होगा सुमेश तुम यहाँ से निकल के ग्राफिक डिजाइन में भी जा सकते हो तुम ग्राफिक डिजाइन से निकल के इसमें जा सकते हो बट ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है आई वुड रादर हैव यू लुक एट दिस इनकी वेबसाइट देखो ये भी सीट के थ्रू लेते हैं बच्चे ओके मैंने कांटेक्ट किया RISD के कुछ यू नो पास आउट स्टूडेंट से जो नासा में काम कर रहे हैं तो उन्होंने तो स्ट्रिक्टली बोल दिया कि यू शुड हैव यू नो समथिंग स्ट्रांग नॉलेज इन दैट डोमेन लाइक स्पेस एंड स्पेस आर्किटेक्चर बट मेरा तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है इलेक्ट्रॉनिक्स से सो आई डोंट हैव सच बैकग्राउंड या सी इसमें मुझे इतने डिटेल में नहीं पता कि फील्ड में क्या होता है बट मुझे इतना पता है कि करने वाले कर लेते हैं तो ट्राई तो करो देखो IISc का मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मुझे उसमें जाना नहीं था बट मुझे इतना पता है वहाँ पे मतलब इंडियन एयरफोर्स के लिए एयरक्राफ्ट्स बनने हैं तो नहीं कंफ्यूजन यही था कि प्रोडक्ट में जाना बेटर रहेगा या ट्रांसपोर्टेशन में
I have no idea. You'll have Okay, to talk okay, to okay. someone who's already doing this. Okay, cool. Right. Okay, हाँ, another question is सोमेश, I right. just had one thing here कि IISc का इंटरव्यू मैंने दिया था, तो IISc ना एक चीज ये सबके लिए, not just सोमेश. IISc हाँ. is super technical. It is not product design. It is product engineering. वो डिजाइन नहीं है, मतलब डिजाइन का फील्ड है, सीट से इंटरेस्ट लेते हैं, पर उनका वेटेज ज्यादा गेट की तरफ होता है. और वो इंटरव्यू में जो फिजिक्स पूछते हैं ना भाई, मतलब तुमको लगेगा तुम ओलंपियाड का एग्जाम दे रहे हो, मतलब वो लोग कुछ भी पूछते हैं इंटरव्यू में. नॉट ओनली इंटरव्यू, इवन दे हैव अ 3 आवर अलग से एग्जाम आफ्टर सीट, खुद का 3 घंटे का एग्जाम होता है ऐसी का, वो भी मैंने दिया था. इतना फिजिक्स मैथ मैं लाइफ में देखा भी नहीं था जितना उन्होंने पूछा. तो इंटरेस्ट है तो ठीक है. मैं डर गया, मैं बोला भाई ये 2 साल नहीं चाहिए ऐसी, 2 साल कैसे जाएगा, इसमें नहीं हो पाएगा. तो वो पे इट्स वेरी टेक्निकल, मतलब वो समझ के जाना कि भाई IISc जाओगे तो फिर इंजीनियरिंग है वो. Right. IIS is way technical than IITs. Okay. I have one more question. Right now, like 1 month left for seed and 2 weeks for NID. So, like preparation अभी like किस वे से होनी चाहिए? ये तो तुम्हें दानिश बताएगा क्या बताना है, कि क्या लास्ट बताना में टाइम रह गया है तो प्रिपरेशन कैसे करनी है. ऐसा. मैं तो सीधी बात बता रहा हूँ. देखो सोमेश, जो लोग 1 साल 2 साल प्रिपेयर करते हैं, मेरे बैच में है फॉर एग्जांपल, एक बंदा है 5 बार अटेम्प्ट कर चुका है, इसका 5th अटेम्प्ट था और वो मेरे बैच में, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरे बैच में. मतलब सी डिफरेंस यही है कि उसका फर्स्ट 4 अटेम्प्ट, उससे बहुत लंबा बात हुआ था मेरा, फर्स्ट 4 अटेम्प्ट्स ही ब्रोक अंडर प्रेशर, मतलब प्रेशर में क्रैक कर गया. स्किल्स बहुत अच्छा है, बहुत 5-6 साल से स्केचिंग कर रहा है, उसका अच्छा खासा स्किल है, आई एम नॉट सेइंग नहीं है. ब्रेकिंग अंडर प्रेशर इज द गेम. तो अभी से लेके टिल द एग्जाम यू हैव टू ट्रेन योर माइंड कि मैंने जितना प्रैक्टिस किया है अब तक, जितना भी नॉलेज है, वो ना एग्जाम के पहले फीलिंग आती है कि भाई सब भूल गया, अब कुछ नहीं याद मेरे को, वो वाला फीलिंग नहीं चाहिए अपने को. तो यू नीड टू Right. है कि तूने प्रैक्टिस किया है, तोड़ प्रैक्टिस किया है, इतना प्रैक्टिस किया है कि तेरे से कॉम्पिटिशन कोई है ही नहीं प्रैक्टिस में, इतना प्रैक्टिस, यू हैव टू फील दैट इनसाइड. आई हैव प्रैक्टिस Okay. सो मच, कॉम्पिटिशन कोई. दूसरा वेपन है टू प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली इन सच अ वे. फॉर एग्जांपल मैं छोटे छोटे नुस्खे बताता हूं इसके, कि सुबह लास्ट 10 दिन सुबह 9 से 12 पेपर दो, कोई भी मॉक पेपर खुद का बनाओ या ऑनलाइन कहीं से लाओ, ऑलरेडी दो. सो वो जो तुम एग्जाम में बैठोगे ना 9 to 12 सीट का, यू विल बी इन दैट जोन के नहीं मैंने किया है पहले, इट्स नथिंग न्यू फॉर मी, मैंने 9 to 12 पेपर दिए. वो मेंटल तुमको अपने आप को साइकोलॉजिकली खेलना है, वो ऑल इज वेल वाला गेम है कि खुद को तुमको थोड़ा सा बनाना है कि यार ठीक है, इट्स ओके, कोई टेंशन नहीं. So you have to prepare yourself mentally. That is number 2. So एक proper preparation, एकदम strict. तुम्हारा mind has to be clear कि you've done everything you could. और मैं ये वापस repeat करता हूँ, मैंने हर सेशन में बोला है, when you come out of the exam, you will feel you could have done better, and you are not satisfied. ये होगा ही होगा. I'm sure अंजलि के साथ हुआ होगा. I'm sure कितने सारे aspirants के साथ हुआ होगा. You will never be satisfied. You will remember you've done your best. और वो mindset लेके exam के अंदर जाना है. तो last का time is जो मैंने सुसोवरा में डिस्कस करा लास्ट पॉडकास्ट में, कॉन्फिडेंस, नॉलेज. जो बकेट है ना, बकेट पहले 6-8 महीना नॉलेज से भरो, लास्ट का 1 महीना कॉन्फिडेंस से भरो, बस. सिंपल है. वर्क ऑन कॉन्फिडेंस. नॉलेज है, दैट आई एम डेड श्योर है, बट वर्क ऑन. ओके दानिश, थैंक यू. एक्चुअली थैंक यू, बट मेरा वही था प्रोडक्ट और ट्रांसपोर्टेशन कंफ्यूजन. मैंने अब तक जितनों को अप्रोच किया है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, बट ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच. All the best, Somesh. I hope All the best. you will someday. Thank you. Big things.